अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ईट स्लीप ट्रैवल। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यार प्लीज़ प्रेस कर दिया करें। इससे आपको मेरी नई वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यूएस वीज़ा रिजेक्शन अंडर सेक्शन 214B। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर मुझे बहुत से मैसेजेस आ रहे थे और लोग मुझे बकायदा हर बार जो है ना वो रिजेक्शन पेपर व्हाट्सएप कर देते थे कि सर अब मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, मुझे ये मिल गया है, अब इसका रीज़न क्या है। रीज़न किसी को भी पता नहीं होता। एक मैं आपको बात बताता चलूँ, जैसे मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बताया हुआ है, यूएस का वीज़ा फर्स्ट टाइम मेरा भी रिजेक्ट हुआ था और इसी रीज़न की वजह से सेक्शन 214B के ऊपर वो आपको जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं, जब आप रिजेक्ट होते हैं, सबको एक ही पेपर देते हैं। स्पेशली B1 B2 के लिए स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर, कॉन्फ्रेंस वीज़ा के ऊपर आप जा रहे हैं, मेडिकल वीज़ा पे जा रहे हैं, वो आपको अंडर सेक्शन 214B रिजेक्शन पेपर ही देते हैं। मैं अभी आगे आगे वीडियो में जैसे जैसे हम चलेंगे मैं आपको इसके बारे ज़रा डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, इंटरव्यूअर आपसे जब सेटिस्फाई नहीं है, वो आपको रीज़न नहीं बताता। अमेरिका वो कंट्री है, बड़ी कंट्रियों की अगर बात करें, अमेरिका आपको कभी भी रीज़न नहीं बताएगा मैंने आपको क्यों रिजेक्ट किया है। इसका अंदाज़ा आपको खुद ही लगाना है और जो लोग इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं उनको अंदर पता होता है कि मुझे किस वजह से रिजेक्ट किया है। इसके ऊपर भी हम अभी डिटेल में आगे ज़रा बात करते हैं। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आप रिजेक्ट हो जाते हैं, आपको सिंपल वो एक पेपर सेक्शन 214B का एक वाइट सा पेपर दे देता है और फिर आप कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये इसमें तो जो डिटेल्स लिखी हैं वो तो मेरी मिस्टेक ही नहीं थी, ये तो मैंने कहा ही नहीं था, ऐसा नहीं होता। अभी मैं डिटेल में भी बात करूंगा सेक्शन 214B होता क्या है। दोस्तों, यूएस वीज़ा रिजेक्शन अंडर सेक्शन 214B ये सिर्फ उनको दिया जाता है जो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी होल्डर्स होते हैं। जब हम B1 B2 का वीज़ा अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं रिजेक्ट हो गया, मुझे एक पेपर मिल गया अंडर सेक्शन 214B। इसका बेसिकली मकसद जो होता है, इंटरव्यूअर आपसे सेटिस्फाई नहीं है। और इसका अगर मैं इसको ब्रीफली अगर एक्सप्लेन करूं तो सिंपल एक वर्ड में करूंगा कि आपकी टाई अप्स स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। अब टाई अप्स की अगर हम बात करें तो बहुत सी कैटेगरी बन जाती हैं। इसको अगर हम एक्सप्लेन डिटेल में जाएं तो बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको सिंपल मोटी मोटी बात करके बताता हूं ताकि आपको भी समझ आ जाए। टाई अप का मतलब है कहीं ना कहीं इंटरव्यूअर आपसे सेटिस्फाई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने इमारात से अपना वीज़ा अप्लाई किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में आई गोट रिजेक्शन और भी 214B रिजेक्शन पेपर मिला था। आप कहीं से भी अप्लाई करें, दुबई हो गया, अबू धाबी हो गया, गल्फ में कहीं भी, ओमान, सऊदीया, कतर, बहरीन, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, नेपाल, कहीं से भी आप अप्लाई करें, जब आप रिजेक्ट होते हैं सिंपल एक ही फॉर्मेट पेपर है जो सबको दिया जाता है। इसमें काफ़ी रीज़न आ जाते हैं, या आपकी सैलरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं, वो सेटिस्फाई नहीं, या अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, मैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रहता हूं, लेकिन मेरे पास वहां का पासपोर्ट नहीं है, मैं वहां का रेजिडेंट हूं। वो आपसे डिटेल में तो नहीं पूछेगा कि अपनी टाई अप शो करो, और ना मैं उधर बैठ के अपनी कंट्री की टाई अप उन्हें दिखा रहा हूं। मैं तो वो दिखा रहा हूं ना जो मैं इमारात में बैठ के, जो मेरी जॉब है, जो मेरी रेजिडेंट है, मैं तो वहां का शो कर रहा हूं। तो वो मैंने उसको कोशिश करनी है स्ट्रांगली दिखाऊं कि मेरी जॉब इस लेवल की है, मेरी सैलरी इस लेवल की है, मंथली ये मेरी सेविंग है, ये मेरी इनकम है, ये मेरे पास पैसे बचे हैं, ये मेरी ट्रैवल हिस्ट्री है, और अब मैं अमेरिका जाना चाह रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। टाई अप से मतलब ये भी आ जाता है कि आप अगर बिजनेस करते हैं, आपका बिजनेस किस लेवल पे है, कितनी ग्रोथ है, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, हर चीज़ इसमें मैटर करती है। एक और मुझसे सवाल काफ़ी मेरे दोस्त ये पूछते थे कि सर अब मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, मुझे ये 214B का पेपर मिल गया है, अब मैं जब एप्लीकेशन बना रहा हूँ वो मुझसे रीज़न पूछ रहा है, मैं क्या लिखूँ। रीज़न तो आपको भी नहीं पता, या रीज़न तो उसने आपको बताई भी नहीं, लेकिन आपको अंदर ही अंदर रीज़न आपको पता होती है कि यार मेरी सैलरी इस लेवल की नहीं, मेरी ट्रैवल हिस्ट्री इस लेवल की नहीं। वो एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन जब आप एप्लीकेशन दोबारा फिल करें, उसमें जो रीज़न आता है, आप सिंपल उसमें रीज़न ये लिख दें कि जो मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ है वो सेक्शन 214B के कॉज रीज़न पे रिजेक्ट हुआ है। बस सिंपल वो लिख दें, उसमें डिटेल या कुछ लिखने की इतनी कोई ज़रूरत भी नहीं है।
एक सवाल ये भी उठता है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, ठीक है, अब मैं क्या करूं? अब मैं अप्लाई कर सकता हूं या नहीं? मुझ पे बैन लग गया है या नहीं? मुझे 6 महीने वेट करना है, साल वेट करना है, मुझे क्या करना है? ऐसा कुछ भी नहीं है। वंस यू गोट रिजेक्शन, वेरी नेक्स्ट डे और सेम डे आप जाके एप्लीकेशन बना के वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये अलग बात है कि अपॉइंटमेंट टाइम जो है कई कंट्रीज़ में 1.5 साल पे जा रही है, 2 साल पे जा रही है, और कई कंट्रीज़ में 4 महीने 2 महीने पे भी अपॉइंटमेंट आ गई है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता कोविड की वजह से कुछ ऐसी सिचुएशन हुई थी जब वीज़ाज़ बंद थे तो ड्यूरेशन ऑफ अपॉइंटमेंट लंबी जा रही थी, लेकिन अब स्टेबलाइज हो रहा है। लेकिन जिन कंट्रीज़ में एम्बेसीज़ कम हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो आई थिंक 2 एम्बेसीज़ हैं, कराची में, एक इस्लामाबाद में, तो पूरे पाकिस्तान का लोड इन 2 एम्बेसीज़ में, जिस वजह से अपॉइंटमेंट लंबी जाती हैं। अब इमारात की बात करूं, उधर भी 2 एम्बेसीज़ हैं, लेकिन इमारात एक कॉम्पैक्ट छोटी सी कंट्री है, तो उधर अपॉइंटमेंट की इतना इशू नहीं होता, फिर भी आपको जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाती है। अच्छा, ये तो बात अब हो गई, मैंने आपको डिटेल से बता दिया कि जो यूएस वीज़ा रिजेक्शन अंडर सेक्शन 214B क्या होता है, आपकी टाई अप मैटर करती है। अब इसके ऊपर एक मैं बात आपको बता दूं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका जो कम बैक है बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो इंटरव्यूअर है उसको मौका ही ना मिले आपको कोई ऐसा सवाल कर जाए, या आपसे अगर वो सवाल करे आप उसको पेपर ठक करके दिखा दें। फॉर एग्जाम्पल मैं अब आपको बताता हूँ, व्हेन आई गॉट फर्स्ट टाइम रिजेक्शन देयर वाज लॉट ऑफ मिस्टेक्स, मैं एक्टिव नहीं था, मेरा कंसंट्रेशन नहीं थी, मैं इधर उधर देख रहा हूँ, बहुत मिस्टेक थी। उस टाइम तो मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ, मेरी हालांकि ट्रैवल हिस्ट्री थी लेकिन उस लेवल की नहीं थी कि वो मुझे वीज़ा देता। मेरे पास ऑलरेडी लाइक 7 to 8 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री थी, फिर भी मैं वीज़ा रिजेक्ट करवा बैठा था क्योंकि मैं उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया, मेरी कंसंट्रेशन नहीं थी। वो मुझसे क्वेश्चन कर रहा है, मैं लेफ्ट राइट देख रहा हूं, तो दैट्स मीन मैं उसको तो लगेगा कि यार देयर इज समथिंग डाउट, ये क्यों गिल्टी है। चलें, वो आपसे सवाल नहीं भी कर रहा, यू हैव टू स्टैंड स्ट्रेट और आपकी कंसंट्रेशन, ध्यान बिल्कुल उसके आंखों के आंखें मिला के होनी चाहिए कि अभी ये कोई सवाल करे ठक करके मैं जवाब दूं। तो आपका जो कम बैक है दोस्तों वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और इंशाल्लाह ये जो आपकी जो मिस्टेक्स हैं या जो आपकी रिजेक्शन की कॉज है, आप स्ट्रॉन्गली कम बैक करें। मैं आपको गारंटी देता हूं इंशाल्लाह 90% मेरी तरफ से मैं आपको आवाज़ देता हूं कि आपका वीज़ा लगेगा। दोस्तों थैंक यू सो मच, आप मुझे वॉच करते हैं, और मैंने आपको जैसे पहले भी बोला, आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक का बटन मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करता है। दोस्तों एक और चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, जब आप मुझसे क्वेश्चन करते हैं व्हाट्सएप पे स्पेशली, मैं आपको ये कहता हूं कि मुझे वॉइस मैसेज कर दिया करें, मैं सुन लेता हूं, और कोशिश किया करें प्लीज़ फर्स्ट टाइम पे मुझे अपनी डिटेल बता दें। आप लोग डिटेल बताते नहीं, सिंपल आप कहते हैं जी मुझे अमेरिका के बारे पूछना है, फिर आप वन बाय वन, मेरे पास एक्चुअली बहुत लंबी लिस्ट होती है, बहुत लोगों को मैंने आंसर करना होता है, तो आप फिर लिस्ट में नीचे आ जाते हैं, फिर मैं भूल जाता हूं आपसे मेरी क्या डिस्कशन हो रही थी। तो आप खुद ही पहले मुझे अपना प्रोफाइल बता दें, आप क्या करते हैं, किस लिए जाना चाहते हैं, क्या सैलरी है, ज़रा मुझे भी आइडिया हो जाता है। तो दोस्तों इंशाल्लाह हम दोबारा मिलेंगे नई वीडियो में, नए टॉपिक में, तब तक के लिए इजाज़त दें, एंड कीप वॉच ईट स्लीप ट्रैवल। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।